कार्यकर्ता, सम्मानित बुजुर्गों, आदर और मान के योग सारे नौजवान भाइयों, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, मेरी माताओं बहनों, प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधु, सर्वप्रथम तो मैं इस ऐतिहासिक चौक के अंदर गांव चरखी के 36 बिरादरी के भाइयों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि इतनी गर्मी के अंदर आपने इतनी बड़ी संख्या में पहुंच करके घंटों तक इंतजार किया है और जो पसीना बहा है, मुझे लग रहा है कि वो 25 के वोटिंग के बाद जिसका रंग 4 जून को दिखने के लिए तैयार है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित दोस्तों, आप सब राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक हैं कि चरखी गांव एक ऐतिहासिक गांव है जिसका पूरे हरियाणा के अंदर एक वर्चस्व माना गया। जब भी कई बात आती थी चरखी की, तो सामान्य नेता से लेकर के मुख्यमंत्री तक इस इंप्रेशन में रहते थे कि सांगवान खाप का सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा गांव कोई है तो चरखी गांव है, जहां मुझे आज सौभाग्य प्राप्त आपके लिए। आज हम आए हैं आपके बीच वोट की अपील करने के लिए। आपको पता है कि आने वाले 25 तारीख को पार्लियामेंट के चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनावों के अंदर आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है और इसमें यह तय करना है कि आपका भावी सांसद कौन और किस पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर बने। मुझे पूरा विश्वास है कि चरखी के भाई राजनीतिक रूप से जितने जागरूक हैं, एक एक बात को अच्छी तरह समझते हैं और 25 तारीख को ऐसा ऐतिहासिक फैसला लेंगे कि जिसकी गूंज दिल्ली और चंडीगढ़ जाके बोलेगी, तब जाकर के ना आपको पता लगेगा कि आपने देखा पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का राज और उससे पहले कांग्रेस का राज। 10 साल में जिन जुमलों के साथ, झूठ के साथ, जिन वादों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता स्थापित की, आज वो एक एक झूठ के सामने बिल्कुल पर्दाफाश होती हुई नजर आ रही है। वो समय याद कीजिए 2014-13 का, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ उम्मीदवार थे और उन्होंने रेवाड़ी के अंदर एक एक्स सर्विसमैन की रैली की थी, जिन्हें पहला वादा उन्होंने किया था, क्या मेरे देश के नौजवान भाइयों, तुम एक्स आर्मी और आर्मी के लोग हो, मैं आज तुमसे वादा करता हूं कि मैं अगर प्रधानमंत्री बन गया तो पहले दिन ही 1 रैंक 1 पोस्ट जो ना पेंशन का आपका OROP लागू कर दूंगा। आज वो त्रुटियों के साथ एज इट इज खड़ा है, नहीं कर पाए। ये नौजवान बच्चे घूम रहे हैं, 2 करोड़ को रोजगार दूंगा, आज वो दर की ठोकरें खा रहे हैं, नहीं बढ़ा। अग्निवीर जैसी एक ऐसी योजना ला के रख दी जिसने स्वाय मायूसी और निराशा के नौजवानों का कुछ नहीं दिया। और ये किसान जो हिंदुस्तान की जान है, 70% लोग इतने मेहनत कश हैं जो सूखी धरती का सीना चीर के अनाज पैदा करना जानते हैं, पसीने से सूख कर भूखे का पेट भरना जानते हैं। आपकी जो आमदनी है उसको मैं डबल कर दूंगा, इस देश को सोने की चिड़िया फिर बना दूंगा, विदेशों से काला धन लेके आऊंगा और आपकी जेब में 15-15 लाख रुपए पहुंचा दूंगा। लोग भुलेखे में आए, बहुत सोचा, इस 60-65 साल कांग्रेस को राज करने दिया है, आज एक व्यक्ति नई पार्टी के साथ आया है, हो सकता है कोई करिश्मा करके दिखा दे, और उस भावनाओं में बह के 2014 के अंदर सत्ता परिवर्तन किया। हुआ कुछ नहीं। 19 जब आया तो एक जुमला और छोड़ा कि हिंदुस्तान के हर आदमी के पास बढ़िया मकान होगा, ये हमारा वादा है, क्योंकि 19 में वोट लेने से। फिर पुलवामा हुआ, पुलवामा पे भावनात्मक रूप से लोगों को कहा गया राष्ट्रवाद की लड़ाई है और राष्ट्र के सामने हम सब झुकते हैं। हम सब ने फिर भावुकता में मतदान किया। आज 2024 का साल है, कोई मुद्दा उनके पास नहीं है, कोई इवेंट उनके पास नहीं है, कोई जज्बा उनके पास नहीं है। अगर कुछ है तो बेकारी, बेरोजगारी और महंगाई, इसके ऊपर से आज पूरे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा परेशान है, हर किसान परेशान है, हर हमारा बुजुर्ग और नौजवान परेशान है, क्योंकि इनके पास देने के लिए कुछ नहीं, देने के लिए है तो सिर्फ आपके पास नोटबंदी बिना वजह की, देने के लिए कुछ है तो GST बिना सोचे, और देने के लिए है तो 700 किसानों की शहादत और नौजवानों की दर दर की ठोकरें।
इसलिए आपको सोचना है कि आने वाले समय में 25 को अगर चूक होती है तो पता नहीं कहां जाएगी। इसलिए इतिहास कहता है लम्हों की गलती को सदियों ने भोगा है। एक भी भाई ऐसी चूक ना करे कि गलती से हमारा बटन दूसरी जगह जाए। और जिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो 7वें आसमान के ऊपर दिमाग है, उनके बारे में एक ही कहना चाहता हूं, मत कर इतना गुमान है भाजपा के रहनुमा। हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते, वो सूरज ढलने लग रहा है। जो ऊपर हवाई जहाज था वो नीचे आने लगा है। इन भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को पहचानो, क्योंकि इनके बारे में सच्चाई आज सामने आ चुकी है। लोग भी कहते हैं कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं। अरे लोगों आप तो समझ जाओ, अब तो कमल के फूल भी मुरझाने लगे हैं। आपके सामने सारी कहानियां, मैं इतनी कहूंगा आपको सब समझना है। जो भाजपा ने, आपको याद होगा 1971 का 1999 का कारगिल का युद्ध, जब एक आरोप लगा था कि ताबूत को बेच दिया था इन्होंने, और एक शायर ने कहा था ये जमीन बेच देंगे, जमा बेच देंगे, ये मुर्दे सरों का कफन बेच देंगे। कलम के सिपाही अगर तुम चुप रहे, भाजपा के नेता वतन बेच देंगे। और आज वो वतन बेचने की हालात हो चुकी है। तेल इन्होंने बेच दिया, रेल इन्होंने बेच दी, पोर्ट इन्होंने बेच दिया, एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिया। किसान के पल्ले क्या है? किसान के पल्ले उसकी मेहनत है। मजदूर के पास रोटी नहीं है, जवान के पास रोजगार नहीं है। महंगाई सब चढ़ के बोल रही है। आप मुझे बताइए, फैसला अगर आप आज नहीं करेंगे तो जाने पता नहीं कहां तक ये जाएगी। इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन है, इनके 400 पार के जुमले में नहीं जाना। ये वैसा ही है जैसा 1900 के अंदर जो 75 पार का नारा था और 40 सीटें आई थी, आज फिर 400 का नारा है। 180 से ऊपर इनकी सीटें नहीं जा रही। सत्ता इंडिया ब्लॉक की, और ये भाई कुंडू जी यहाँ पर है, इनसे पूछो। एक अच्छा इंप्रेशन हमारा मिलकर के है, सीपीआई सीपीएम पांच पार्टी और कांग्रेस का, इंडिया ब्लॉक का। आप निश्चिंत रहिए, एक एक भाई अपने मन से 25 तारीख को हाथ पर बटन दबा के और कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पे आपके इस बेटे को, आपके भाई को, आपके साथी को, जो भूपेंद्र हुड्डा के भाई को और राहुल जी के अनुयायी को आप मतदान देके कहेंगे, तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपके दिए हुए इस विश्वास को कभी जिंदगी में टूटने नहीं दूंगा। ये मैं विश्वास। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, चरखी में पहलादगढ़ में फर्क नहीं है। मैं समझता हूँ मुश्किल से 10-15 किलोमीटर का फासला है। मैंने सारी जिंदगी इन्हीं रास्तों के ऊपर सफर किया है। या कोई भी भाई आज है तो मेरा भाई है, साथी है। कहीं किसी मेरे साथी से, किसी वर्कर से, किसी भाई से कोई भूल, कोई चूक हुई हो, उसको नजरअंदाज कर देना और लक्ष्य की प्राप्ति मछली की आंख की तरह से आने वाले समय में हाथ पर बटन दबा दबा के पूर्ति कर देना। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आने वाले मेरे भाइयों से प्रार्थना है, 2-3 नारे लगाना। 36 बरादरी चरखी गांव की और तमाम भाइयों से मेरी प्रार्थना है, हाथ उठा के भाईजान सिंह को आशीर्वाद दें। तमाम भाई, भिवानी से भाई हमारे वो भी स्वयं कहते हैं कि मैं यहाँ से एसोसिएटेड हूँ। हमारे प्रदीप गुलिया जी वो भी कह रहे हैं मैं यहाँ से एसोसिएटेड हूँ। तो कितना बड़ा राजनीतिक कद हमारे इस गांव का है।